दोस्तों, जब भी हम रेगिस्तान को देखने की बात करते हैं तब हमारे सामने राजस्थान का नाम आता है, क्योंकि राजस्थान में ही रेगिस्तान देखने मिलते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन कर्नाटक में भी तलकाडू नाम का रेगिस्तान है। तलकाडू डेजर्ट के बारे में कहा जाता है कि कर्नाटक में एक ऐसा शहर है जो शाप की वजह से पूरी तरह से रेगिस्तान बन गया है। उस रेगिस्तान को तलकाडू के नाम से जानते हैं। तो जानते हैं इस शाप की क्या वजह है। तलकाडू रेगिस्तान मैसूर से 45 किलोमीटर्स और कर्नाटक में बेंगलोर से 144 किलोमीटर्स दूरी पर कावेरी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। तलकाडू रेगिस्तान के चारों ओर सिर्फ रेत ही रेत देखने मिलेगी। ये रेगिस्तान पहले खूबसूरत शहर था। एक वक्त था जब यहाँ पर 30 से भी ज्यादा मंदिर थे, लेकिन अब उनमें से ज्यादा मंदिर रेत में दबे हुए थे। लेकिन यह तलकाडू नाम आया कहां से? जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है। पुरातन काल से ही इस शहर का नामो निशान मिट गया है। यह शहर पूरी तरह से रेगिस्तान बन गया है। तलकाडू के बारे में बहुत सारी कहानियां बताई गई है। एक दिन ताला और कड़ू नाम के दो जुड़वा भाई जंगल में ट्रीज काटने चले गए। उन दोनों ने एक ऐसे ट्री को काट दिया जिस ट्री की पूजा जंगली हाथी करते थे। बाद में उन्हें पता चला कि जो ट्री उन्होंने काटा है उसमें भगवान शिव की प्रतिमा है, इसीलिए वो हाथी इस ट्री की पूजा करते थे। वो हाथी नहीं थे बल्कि ऋषियों का रूप था। उसके बाद उस ट्री को चमत्कारी रूप से फिर से स्थापित कर दिया गया। तब से इस जगह का नाम ताला कड़ू रखा गया। इसे संस्कृत में दलावान कहते हैं। वीरभद्रा स्वामी मंदिर के सामने इन दो जुड़वा भाइयों के प्रतिनिधित्व करने के लिए दो पत्थर रखे गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि राम जब लंका जाने निकले थे तब वो तलकाडू रेगिस्तान में रुके हुए थे। तलकाडू एक छोटा सा शहर था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस खूबसूरत शहर का रेगिस्तान बन गया। तो जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। इस रेगिस्तान का इतिहास बड़ा सीरियस है, क्योंकि बहुत सारे राजाओं ने इस रेगिस्तान पर शासन किया था। 11वीं सेंचुरी की शुरुआत में पश्चिमी गंगा यानी कि प्राचीन कर्नाटक राजवंश ने चोला राजवंश के आगे अपनी हार मान ली थी। उसके बाद चोला राजवंश ने तलकाडू पर कब्जा कर लिया था और बाद में उसे रजराजपुरा ने नाम दिया गया। लेकिन 200 ईयर्स के बाद होयसल के राजा विष्णुवर्धन ने तलकाडू पर अपना अधिकार जमाया। होयसल के राजा ने चोला राजवंश को मैसूर से बाहर निकाला। उस वक्त तलकाडू 7 शहर और 5 मठों से बना हुआ था। 14वीं सेंचुरी के मध्य तक होयसल के राजा ने तलकाडू पर शासन किया था। उसके बाद ये विजयनगर संप्रभु के सामंतों के कब्जे में चला गया। 1610 में तलकाडू शहर को मैसूर के राजा ने जीत लिया था। मैसूर के वोडेयार राजा के हिरासत में तलकाडू शहर आया था। वोडेयार राजा रानी अलमेलम्मा के गहने हासिल करना चाहता था, लेकिन हर बार वो गहने प्राप्त करने में असफल होता था। उसे वो गहने किसी भी हालात में हासिल करने थे। उसके बाद राजा ने एक सेना खड़ी की और रानी के पीछे उनको लगा दिया। जब यह बात रानी अलमेलम्मा को पता चली तब उन्होंने ऐसा कुछ किया जिस पर शायद कोई विश्वास नहीं करेगा। रानी अलमेलम्मा कावेरी नदी के किनारे पर गई और अपने सारे गहने निकालकर नदी में फेंक दिए और उसके बाद खुद भी नदी में डूब गई। 14वीं सेंचुरी के शुरुआती दिनों में ही रानी का यह शाप सच होने लगा था। जिता जागता तलकाडू शहर पूरी तरह से रेगिस्तान बन गया। 13वीं सेंचुरी के बाद से सिंहासन पर एक भी उत्तराधिकारी नहीं बैठा। यह कहानी कितनी सच है और कितनी झूठ, यह कोई दावे के साथ नहीं कह सकता। पुराना तलकाडू शहर पूरी तरह से लगभग 1 माइल लंबाई तक फैली रेत के पहाड़ियों के नीचे दफन हुआ है। तलकाडू के निवासियों को बार बार अपने घर छोड़कर दूसरी जगह में जाना पड़ा। यहाँ पे 30 से अधिक मंदिर रेत के नीचे दबे हुए हैं। रेत में दबा हुआ सबसे भव्य मंदिर वैद्यनाथेश्वर है। तलकाडू रेगिस्तान पर्यटकों के बीच अपने खूबसूरत मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर अपने 5 मंदिरों के लिए जाना जाता है। यही वो 5 मंदिर है। माना जाता है कि यह 5 लिंग भगवान शिव के 5 मुखों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पंच मार्ग का निर्माण करते हुए प्रसिद्ध है। इन 5 शिव मंदिरों के सम्मान में हर 12 साल में एक बार मेला लगता है।
2009 में अंतिम बार यह मेला आयोजित किया हुआ था। तो आज हमने तलकाड़ू रेगिस्तान के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।